कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगी वो है प्रोविंशियल एजुकेशन सेक्टर प्लान्स, जिसमें 12 और बेशतर मौक़ों पर डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं। अगर मैं समराइज करूं तमाम एजुकेशन सेक्टर प्लान्स के फोकस को ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, तो आई वुड लाइक टू से दैट ऑल एजुकेशन सेक्टर प्लान्स हैव अ कमिटमेंट to conduct a thorough review of the curriculum and textbooks, and of the teaching and learning materials, just to ensure that they respond to the needs of every child, especially children with visual and hearing impairment. जो blind और deaf बच्चे होते हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक्स को और लर्निंग मटेरियल को एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है, और इस हवाले से एजुकेशन सेक्टर प्लान्स तमाम प्रोविंसेस के इस बात पे फोकस करते हैं और उसके लिए रिसोर्सेज भी एलोकेट किए गए हैं। और इसी सिलसिले में करिकुलम टेक्स्ट बुक boards have been made responsible for developing the school curriculum through a consultative process, और पंजाब और केपी में इस हवाले से इस प्रोसेस का आगाज़ हो भी चुका है, काफ़ी हद तक कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। और जहाँ तक फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की बात है, 2019 से 20 के दौरान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तकरीबन 1 बिलियन रुपीस एलोकेट किए हैं फॉर स्पेशल एजुकेशन ओनली, और इसी तरह 2.6 बिलियन फॉर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए भी, जहाँ पे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है बच्चों की उनको उसमें प्रायोरिटाइज किया गया है। सिंध में 2019 से 2020 के दौरान जो है तकरीबन 0.15 बिलियन फॉर स्पेशल एजुकेशन एलोकेट किए गए हैं, और इसी तरह टेफ्टा के लिए और दूसरे जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी प्रोविजन क्रिएट की गई है फॉर यूथ विद डिसेबिलिटीज़ फॉर द टेक्निकल स्किल्स बिल्डिंग प्रोसेस। केपी में तकरीबन जो गवर्नमेंट ऑफ केपी है उन्होंने तकरीबन 1.5 बिलियन 2019 से 20 के दौरान एलोकेट किए थे, और जिसमें कुछ हद तक स्पेशल एजुकेशन को भी शामिल किया गया। लेकिन एक जो अच्छी बात जो सामने आई है वो ये है कि तमाम एजुकेशन सेक्टर प्लान्स जो हैं वो अब इंक्लूसिव एजुकेशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एंड दे डू नीड the significance of it, and they do understand that special education is a very expensive approach which the government of Pakistan cannot afford due to so many resource constraints, और हमें अपने mainstream schools को enabling और accessible बनाना होगा for children with disabilities, because that's the only solution through which we can actually provide learning opportunities for all. Otherwise special education systems available करना छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, देहातों में, ये एक ऐसा solution है जो बहुत expensive है, and it will take centuries to be possible for Pakistan particularly. So that's what is happening. That's a brief overview which I've just provided you. So Munazza, very encouraging everything that you've shared. Article 25A के बाद जो free and compulsory education की acts फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे वक्फे से पास हुए, बट हो गए। एंड ऑल्दो यू नो आर्टिकल 25A, आई ऑफन से वो हड्डी है जिसको ना हम उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, एंड इट हैज़ बिकम दैट यू नो दैट प्लेज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम पॉलिसी मेकर से बात करें, लेजिस्लेटर से बात करें, एवरीबडी सीम्स क्वाइट कमिटेड, but then you also pointed out there is a huge resource gap जो आड़े आ जाता है। and then ये हम बात कर रहे हैं access उन बच्चों की जो disabilities के साथ नहीं रह रहे, and then when we talk about children living with disabilities, you know, I mean it's a whole different ball game that way. But having said that, you're absolutely right. Article 25A does at least provide us with that window, that opportunity to talk, to advocate, and you know, basically demand education for every child जो 5 से 16 साल की उम्र के हैं पाकिस्तान में. In terms of resource allocation also, जो आपने चीज़ें point out की हैं, they are somewhat encouraging, and it's, I mean, for me this was good learning
के प्रोविंशियल लेवल पे इस तरह की एलोकेशंस हो रही हैं और children with special needs they are not entirely being sidelined. Now having said all of this, फिर भी यकीनन अगर हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें, जो आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि गैप कितना बड़ा है, और अभी जब आपने जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उस हवाले से बात की, सो अगेन द क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज़ के despite of everything that is happening, what are the key gaps that need to be addressed? वो टेक्निकल लेवल पे भी हो सकते हैं, वो मॉनेटरी बजटरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लेवल पे भी हो सकते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस के लेवल पे भी हो सकते हैं. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू फील कि ये 3-4 चीज़ें अर्जेंटली एड्रेस होंगी तो वील बी इन अ पोजिशन टू स्विफ्टली मूव फॉरवर्ड? मेरे नज़दीक जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहला गैप है जिसे एड्रेस करने की ज़रूरत है, वो है डेटा सिस्टम्स को बहाल करना. सो देयर इज़ अ ग्रेट नीड टू रिव्यू द करंट एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्पेशली एट द प्रोविंशियल लेवल, एंड देन देयर इज़ अ नीड कि हम ये डिटरमिन करें कि इनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि हमें डिसेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्टेटिस्टिक्स और डेटा MS के सिस्टम्स के अंदर अवेलेबल हो. जब तक MS जो है वो डिसेबिलिटी डिसएग्रीगेटेड डेटा हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, वी विल नेवर गेट एन आइडिया दैट हाउ मैनी चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, हाउ मैनी ऑफ देम आर अटेंडिंग मेन स्ट्रीम स्कूल्स, हाउ मैनी ऑफ देम आर गोइंग टू स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स. So this data and these statistics are really important for effective planning and for a useful resource allocation. तो पहला स्टेप तो ये है. इसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल के इन्वायरमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है और उसका नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है. इस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ अ ह्यूज जेंडर डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल्स. बच्चियों की तादाद बहुत कम है जो स्कूल जा पा रही हैं. अब उसमें सिर्फ वजह ये नहीं है कि सोशल टैबूज़ हैं या स्टिग्मास हैं या कल्चरल नॉर्म्स इस तरह के हैं. ठीक है, वो भी कुछ हद तक रोल प्ले करते हैं कुछ इलाकों में, लेकिन कुछ ऐसे इलाकों में हमने खुद, हमारा ज़ाती मुशाहिदा है, बहुत सारी रिसर्चेस और स्टडीज़ इस बात को ऑथेंटिकेट करते हैं कि स्कूल्स बच्चियों के लिए एक्सेसिबल नहीं हैं. द डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल to their houses they're huge. There is no road connectivity. बच्चों को दोनों को मीलों का सफ़र पैदल तय करना पड़ता है. इसी तरह फिर जब हम children with disabilities की बात करें, so the school infrastructure is not disability friendly. I met a number of girls with disabilities during one of my research when they told me that when they come to school they don't drink water at all because they know that there is no accessible toilet available for them, and as a result of that they develop renal problems. Kidney के problems develop हो गए उनको क्योंकि वो enough amount में fluids नहीं ले रही थी, सिर्फ इस डर की वजह से कि toilet available नहीं है. फिर इसी तरह skilled female teachers, they are not available for girls and particularly for girls with disabilities in special schools. दूसरी तरफ डिमांड साइड पे आप देखें तो कोई सोशल बिहेवियर चेंज प्रोग्राम इस वक्त मुल्क में नज़र नहीं आ रहा जो इफेक्टिवली रन हो रहा हो, जिसके थ्रू आप पेरेंट्स और कम्युनिटीज़ और केयर गिवर्स, उनके एटीट्यूड्स और उनके मिसकॉन्सेप्शन को एड्रेस करें टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन की कोई अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट नहीं करते. जिन वालदैन के बच्चे इस वक्त स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में जा रहे हैं और वो माइनर डिसेबिलिटीज़ के साथ है, बहुत ही माइनर, एंड दे कैन बी इजीली मेन स्ट्रीम्ड इनटू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम, even their parents are not willing to send them to the mainstream schools because they have a fear कि हमारे बच्चे को जो तवज्जो इस वक्त स्पेशल एजुकेशन सेंटर में मिल रही है वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है, टीचर स्किल नहीं है, ट्रेन नहीं है. सो ऑल दीज फियर्स आर वेरी करेक्ट. So we need to address those fears, and we need to address these fears in a way that parents are comfortable, children feel more safe in those mainstream settings, and they are actually learning and part of the learning process. They are not just sitting in the classroom. So we don't want to create an inclusive education system where children are just attending
or we just want to increase the number of students, but we really want to include them in the whole learning cycle. तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम गाए बगाए नोटिस करते हैं हमारे मुशाहिदे में, चूँकि हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करते हैं, कि देयर इज़ अ ह्यूज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जिसकी वजह से जो म्यूचुअल लर्निंग शेयरिंग है उसका बहुत फुकदान है। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस और ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स और उनकी लर्निंग्स मौजूद हैं जिनसे सीखा जा सकता है, जिनको रेप्लिकेट किया जा सकता है, बट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिशियल्स दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। सो द गवर्नमेंट नीड्स टू डेवलप some coordination platforms where the public and private sector, they should sit together, they should learn from each other, and they should not repeat the mistakes which have been done in the past. So that's the only way we can learn from each other. Or last but not the least, allocation and use of the existing resources must be in accordance with our national commitments as well as international commitments. हम SDGs की बात करते हैं, हम UN Convention on the Rights of Disabilities की बात करते हैं, वहाँ पे बाकायदा एजुकेशन के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स और आर्टिकल्स हैं जिनको हम इंडोर्स कर चुके हैं, जिनको हम रेटिफाई कर चुके हैं, जिन कन्वेंशंस को हम साइन कर चुके हैं। तो हमारे जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है, दिस मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद ऑल दोज नेशनल एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स. That's very important, so because this is also related to our image as a country and also a very effective way of addressing the education for all goal, which is a shared goal for all of us. Thank you. Thank you so much Munazza. Thank you so much. आपने इतनी तफसील के साथ जो इस वक्त लैंडस्केप ओवरऑल सिचुएशन है तालीम और उन बच्चों की तालीम तक एक्सेस के हवाले से जो बच्चे या बच्चियां किसी किस्म की डिसेबिलिटी के साथ रह रहे हैं, आपने उस पर भी बात की। वो तमाम डिफरेंट स्टेप्स जो गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एज आइदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मद में या अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में ले रही हैं, आपने उस पर भी रोशनी डाली। एंड यू ऑल्सो स्पोक about the glaring gaps that remain. So thank you so much. For me, this was huge learning, and I'm very grateful that you could participate in today's show. And I'm sure जो हमारे listeners हैं, जो हमारे viewers हैं, जो हमारी audience है, उनके लिए भी this was extremely important, everything that you shared. All right everyone, so with this we come to the end of today's episode of Let's Talk Education. जाने से पहले अगर हम थोड़ा सा रिकाउंट करें जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी, तो जो मेरे लिए सबसे अहम टेक अवे था वो ये था कि 95% of those children who live with disabilities never even receive access to primary education in Pakistan. ये बहुत खौफनाक बात है, एंड खौफनाक बहुत एग्जैजरेटेड लफ्ज़ नहीं होगा अगर मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँ। इनमें वो बच्चियाँ और बच्चे भी शामिल हैं। मुनज़्ज़ा ने, अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को पूरा देखा है, और अगर नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ थोड़ा सा रिवाइंड करिए, पीछे के पार्ट्स को देखिए, बिकॉज़ मुनज़्ज़ा ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट आउट की हैं आज की कॉन्वर्सेशन में। वन ऑफ देम बीइंग दैट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन लिविंग विद डिसेबिलिटीज़ can very easily be mainstreamed and included in the mainstream education system in Pakistan, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इवन वो बच्चे या बच्चियाँ जो माइल्ड डिसेबिलिटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके वालिदैन भी प्रेफर करते हैं कि या तो वो घर रहें, और अगर तालीम हासिल करनी है तो वो किसी स्पेशल एजुकेशन स्कूल में जाएं। अब मसला ये है कि जो स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं वो सिर्फ चंद बड़े शहरों तक महदूद हैं, जिसका मतलब है कि द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन लिविंग विद डिसेबिलिटीज़ इन पाकिस्तान हैव नो स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्लोज टू वेयर दे आर लिविंग, राइट। इवन वो बच्चे और बच्चियाँ जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में चले भी जाते हैं, वो किस हद तक मेन स्ट्रीम एजुकेशन से इस्तिफ़ादा हासिल कर पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी तरह से जो हमारे मेन स्ट्रीम पब्लिक स्कूल्स हैं, हम उनको आज तक उस तरह प्रॉपर्ली इक्विप ही अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए
कि वो एटलीस्ट उन बच्चियों को और बच्चों को अपने धारे में समेट लें जो माइल्ड डिसेबिलिटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं. द कॉन्वर्सेशन एंड द मैसेज दैट आई होप ऑल द लिसनर्स विल टेक फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड इज़ दैट वी हैव नो अदर ऑप्शन एज अ कंट्री but to make our existing education system friendly and welcoming towards children who are living with disabilities. और हमें अब तेज़ी से स्पेशल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तर्क नहीं करना है. जहाँ पे बहुत सिवियर डिसेबिलिटीज़ हैं, जाहिर है उन बच्चों के लिए हमें ऐसे इंस्टीट्यूट्स को मेंटेन करना है, लेकिन चिल्ड्रन जो माइल्ड डिसेबिलिटीज़ के साथ रह रहे हैं हमें उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अकोमोडेट करना है इन अ वे कि वो सिर्फ उन स्कूल्स को अटेंड नहीं कर रहे हों, बल्कि वो वाक़ईतन वहाँ से सीख कर निकले. Thank you so much everyone for being part of today's episode and we'll meet again next month inshallah.